गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर चल रहा है 6 विद्युत परिपथ। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम विभव मापी। विभव मापी विभव मापी यानी कि टॉपिक का नाम है विभव मापी। अच्छा, ऊपर दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। विभव मापी टॉपिक है हमारा। आज की जो हेडिंग है वो विभव मापी। विभव मापी हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे वह युक्ति जिसका उपयोग अज्ञात विभव का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, विभव मापी कहलाता है। विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर के समान है। संतुलन की अवस्था में यह अज्ञात विभव से विद्युत धारा ग्रहण नहीं करता है। अज्ञात विभव के सापेक्ष विभव मापी का प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है। अज्ञात विभव के सापेक्ष विभव मापी का प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी अनंत होता है। ये वाला डायग्राम है, देखिए I धारा की I1 इधर चली गई तो बची हुई I माइनस I1 इस वोल्टमीटर से जाएगी, दोनों आकर मिलेंगे तो कितनी मिलेगी? I मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पर? I। ये वाला डायग्राम बनाओगे ताकि सिर्फ ये वाला डायग्राम इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए विभव मापी की संरचना। अब देखिए विभव मापी के अंदर क्या होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है, यानी लकड़ी का एक तख्ता टाइप में होता है। उस तख्ते पर एक मीटर स्केल लगा होता है, जिस पर दोनों साइड से गिनतियां लिखी हुई होती है। 1 मीटर का एक मीटर स्केल होता है, 0, 10, 20, 30 इस प्रकार से, और नीचे भी 0, 10, 20, 30 इस प्रकार से लिखी हुई होती है। इसमें 10 मीटर लंबा एक तार होता है। एक राउंड के अंदर 1 मीटर लंबा यानी कि 10 तारों के 10 फेरे होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रारंभिक बिंदु को A बोलते हैं और दूसरा वाला बिंदु B बिंदु पर जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो A और B बिंदु दिखा रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर विभव मापी की संरचना है, यानी कि ये जो पूरी संरचना है वो यहाँ पर लगी होती है। इसमें ये प्राथमिक परिपथ होता है और ये जो होता है ये द्वितीयक परिपथ होता है। प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी होती है, धारा नियंत्रक कुंजी, और ये विभव मापी का पूरा 10 मीटर लंबा तार A से B तक लगा हुआ होता है। इसके एक तरह से एक अज्ञात विद्युत भार का सेल है। अज्ञात विद्युत भार के सेल को जोड़ दिया जाता है और सेल के साथ धारा मापी, और यहाँ पर एक विसर्पी कुंजी J, जिसको बोलते हैं विसर्पी कुंजी, यानी कि विसर्पी कुंजी के द्वारा इसे किया जाता है। तो हेडिंग डालिए विभव मापी की संरचना। विभव मापी की संरचना में हम लिखेंगे ये वाला डायग्राम बनेगा। विभव मापी की संरचना के अंदर सिर्फ ये डायग्राम बनेगा। इसमें लिखिए विभव मापी की संरचना में 10 मीटर लंबे तार को एक एक मीटर के टुकड़ों में
विभाजित करके लकड़ी के कुचालक फ्रेम पर व्यवस्थित कर दिया जाता है। विभवमापी तार के दोनों सिरों पर एक बैटरी, धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी संयोजित कर विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाया जाता है। प्राथमिक परिपथ द्वारा विभवमापी तार पर विभवांतर उत्पन्न होता है। अज्ञात विभव को द्वितीयक परिपथ में धारामापी के साथ संयोजित कर विभवमापी तार से तुलना करते हैं तथा अज्ञात विभव की गणना की जाती है। नीचे लिखेंगे विभवमापी में जो तार लगाया जाता है वह मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटाइनन मिश्र धातु से बना होता है। इन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक एवं प्रतिरोध ताप गुणांक न्यून होने के कारण ही इनका चयन किया जाता है। ये डायग्राम बना लिया होगा। उसी के नीचे इसके नीचे इस वाले डायग्राम को बना लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर। देखिए जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, इस बैटरी का पूरा की पूरा विभवांतर इस तार पर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। यानी इस तार के पूरे जो 10 मीटर लंबे तार है सब पर विभव जो एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। नीचे एक अज्ञात विभव यानी कि अज्ञात सेल लगा हुआ है जिसका विभव हमको पता नहीं है। अब देखो इस चौकी को, और हम जानते हैं प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है वह क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है, विभव प्रवणता। इस एबी तार में इस सेल का पूरा की पूरा विभव एक समान रूप से वितरित है। इस अज्ञात विद्युत वाहक का सेल है, इसको धारामापी से जोड़ा गया है। जब इसको इस विसर्पी कुंजी की सहायता से यहाँ इस पर टच करवाते हैं, यानी कि इस तार पर एक बिंदु इस प्रकार से प्राप्त होगा कि इस धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त होगी। क्या होगी, शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त होगी। मान लेते हैं ये शून्य विक्षेप इस सी बिंदु पर प्राप्त होता है। किस पर प्राप्त होता है, सी बिंदु पर। और सी बिंदु पर जो प्राप्त होता है वही इस अज्ञात विद्युत वाहक का क्या है, ईएमएफ है, यानी कि विद्युत वाहक होगा। किसके बराबर होगा, इस एल लंबाई में जो विभव होगा वो इस अज्ञात विद्युत वाहक का क्या होगा, विभव। यानी कि जहां पर इसमें शून्य विक्षेप की अवस्था आती है, इसका मतलब इसका विभव इतने तार पर जो विभव उसके क्या है, बराबर है। यही विभवमापी का क्या है, सिद्धांत होता है। तो हेडिंग लिखिए विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत लिखिए
विभव मापी की सहायता से किसी अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना विभव मापी के तार पर एक समान रूप से वितरित एवं परिवर्ती ज्ञात विभवांतर से करते हैं। अविक्षेप की अवस्था में अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात विभवांतर के समान होता है। यही विभव मापी का सिद्धांत है। मान लेते हैं इस AB जो तार है इसकी पूरी की पूरी जो लंबाई है वो कैपिटल L है। जहां पर हमारा विक्षेप की अवस्था प्राप्त हो रही है उसकी जो लंबाई है वो स्मॉल l है। और मान लेते हैं विभव प्रवणता का मान क्या है, स्मॉल x है। तो इसी के नीचे लिखिए, अब इस डायग्राम को साइड में बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसके नीचे लिखेंगे विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि यहां हम कह सकते हैं स्मॉल x इक्वल टू EP/N, समीकरण नंबर 1। यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP/N, यानी कि विभव बटे लंबाई। x यहाँ पर विभव प्रवणता है और इस विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है क्या होगा, वोल्ट बटे मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट बटे मीटर। अब देखो इस AB, ये जो AB होगा यहाँ पर जो विभव होगा AB इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, EP के इक्वल। यहाँ BAB इक्वल टू EP इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं XL, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि BAB इक्वल टू EP इक्वल टू XL के इक्वल होगा। यदि विभव देखिए BAB इक्वल टू EP इक्वल टू XL, यदि विभवमापी तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो, ओम के नियम से BAB इक्वल टू होगा IR। BAB इक्वल टू IR को यहाँ रखेंगे तो ये होगा IR इक्वल टू XL। X इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR/N। X इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR/N। ये विभव प्रवणता का क्या है, मान है, क्या है, विभव प्रवणता का मान आया है। फिर नीचे लिखेंगे यदि विसर्पी कुंजी को, इसके नीचे इसको लिखने के बाद यहां लिखेंगे यदि विसर्पी कुंजी को तार पर विस्थापित कर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लें, तब धारा मापी के दोनों सिरों पर विभव का मान समान होगा। यदि इस अवस्था में विसर्पी कुंजी बिंदु C पर उपस्थित हो, तब बिंदु इस वाले C पर स्थित हो तब, तो ये यहाँ पर इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, BAC समानुपाती किसके हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं BAC समानुपाती किसके होगा, L के।
माप लेंगे। यही क्या होता है, विभव मापी का क्या होता है, सिद्धांत। लेकिन यही विभव मापी का सिद्धांत है। यही विभव मापी का क्या है, सिद्धांत है। बता दें, लिखेंगे इसी में आगे, यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R' व सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, तो यहां से लिख सकते हैं I। हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, विभव बटे प्रतिरोध। I बराबर हो जाएगा ऐसे EP अपॉन तार का प्रतिरोध R, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R' और सेल का प्रतिरोध R। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। इससे पहले हम लिख चुके हैं x इक्वल टू आई कैपिटल R अपॉन कैपिटल I। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में इस I की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू EP R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r अपॉन में L। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, विभव प्रवणता निकालो। लिखिए बेटा, आगे देखिए x इक्वल टू आई R अपॉन L। और हम जानते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में एक संबंध होता है, यानी कि रो इज इक्वल टू प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू, या हम कहें ये होती है प्रतिरोधकता रो का जो मान होता है वो होता है R। प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो यहां से R का जो मान निकालेंगे वो हो जाएगा रो L अपॉन A। इस वाले में लोग यहाँ रखने के लिए हो जाएगा x इज इक्वल टू I रो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे A। इसको ऐसे लिख सकते हैं I रो, नीचे हो जाएगा पाई। यदि तार की त्रिज्या स्मॉल r हो तो क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं विभव प्रवणता x समानुपाती है I के, x समानुपाती है रो के, x समानुपाती है 1/a के, x समानुपाती है x समानुपाती रो, x समानुपाती 1/a, या x समानुपाती क्या है 1/r स्क्वायर। ये भी है फॉर्मूला।
और आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।